रजोगुण को स्वीकार करके रचना का काम करने के लिए विरिंची ब्रह्मा का रूप धर करके प्रकट होते हैं, क्योंकि रजोगुण को स्वीकार किए बिना रचना में प्रवृत्ति नहीं होगी। और फिर तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप में प्रकट होते हैं संहार उपसंहार की क्रिया करने के लिए, वह भी आवश्यक है। रचना का काम रसोई घर में हो रहा है और दाल भात तरकारी कड़ी बड़ी पकौड़ी और पूरी कचौड़ी लड्डू मालपुआ तस्मई अमुक धमुक, ये रचना का काम हो रहा है। और पंगत बैठ गई तो परोसने वाले परोस के जिम्मा रहे, पोषण का काम कर रहे। और जब सब लोग जीव के उठ गए उसके बाद पत्तल उठाओ और बाहर डालो और जरा झाड़ू लगा दो और साफ सुथरा कर दो, जीव कहते हो। ये उपसंहार वाली लीला। तो हम लोगों का ये रचना पालन और संहार स्मॉल स्केल पर है, और प्रभु का जो संसार का रचना पालन और संहार की क्रियाएं हैं ये जरा लार्ज स्केल पर है, बहुत बड़े पैमाने पर है। श्री हरे नमः। श्री ऋषिकेश वाले स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी ईश्वर को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं ना, तो गॉड के 3 अक्षरों को लेकर के ये तीनों उनके रूप और तीनों क्रियाकलापों को बताया करते थे। अंग्रेजी में ईश्वर को गॉड कहते हैं, इसमें 3 अक्षर है जी ओ और डी। जी क्यों कहा, उसके बाद ओ को ही क्यों रखा, उसके बाद डी को ही क्यों रखा, कहा करते थे। जी का अर्थ करते थे जेनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, सारे विश्व को उत्पन्न करने वाला ओरिजिनल जेनरेटर है, इसलिए उसका नाम हुआ जी। और उसके बाद ओ ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, सारे विश्व को ऑपरेट करता है और ऑर्गेनाइज करता है, कितने बजे सूर्योदय होना है, कितने बजे सूर्यास्त होना है, कब शरद ऋतु आनी है और कब हेमंत आना है, कब शिशिर आना है, कब बसंत आना है, कब ग्रीष्म आना है, कब बारिश बरसात आनी है। ये सबको ऑर्गेनाइज करने वाला जो है वही ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ये ओ है, ये विष्णु भगवान है। और बी अंत में डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, सबको समेट लेने वाला उपसंहार करने वाला वही बी है। तो इस प्रकार से बताया सत्वम रजस्तम इति प्रकृति गुणास्तैर युक्त परः पुरुष एक सिद्धते स्थित्यादय हरिविरिंचि हरि संज्ञा श्रेयांसि तत्र खल सत्व तनो निर्णाम से। जैसे इस स्वरूपों में ईश्वर के स्वरूपों में सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान 3 प्रमुख माने गए, ऐसे ही हम जीवों में भी कोई सत्वगुणी प्रकृति वाले होते हैं, कोई रजोगुणी प्रकृति वाले होते हैं, कोई तमोगुणी प्रकृति वाले होते हैं। हम लोग भी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर ने प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया इसमें, और हम जीवों ने प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया इसमें, दोनों में अंतर हुआ। क्या अंतर है? बोले ईश्वर ने प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया तो प्रकृति के गुणों को अपने अधीन रखा, उन गुणों के अधीन खुद नहीं हुए, वे गुणाधीश कहलाए। मैं गुणों का स्वामी हूँ, गुणों का गुलाम नहीं हूँ। तो जीव ने उनकी देखा देखी कहा कि जब आप अपना सकते हैं प्रकृति के 3 गुणों को तो हम भी अपनाएंगे। अपनाओ, ठीक अपनाया तो, लेकिन ये जीव प्रकृति के गुणों को अपना करके और प्रकृति के गुणों के अधीश नहीं रह गए, बल्कि गुणों के अधीन हो गए। जीव में और ईश्वर में यही अंतर होता है। ईश्वर गुणाधीश होता है और जीव गुणाधीन होता है। ऐसे जैसे शंकर जी ने समुद्र से निकले हुए विष को पान कर लिया तो विष के अधीन खुद नहीं हुए, बल्कि विष को अपने अधीन रखा। और हम लोग विष पान कर लेंगे उनकी देखा देखी तो हम विष के अधीन होकर के और हमारा पोस्टमार्टम होगा। जीव गुणाधीन है और ईश्वर गुणाधीश है,
और एक तीसरी श्रेणी और बताते हैं कर वाले बाबा, ये न गुणाधीश होते हैं न गुणाधीन होते हैं, बल्कि श्री सुखदेव जी श्री के संत गुणातीत होते हैं। इन गुणों से किनारे रहते हैं। न हमको गुणों के अधीन होना है न गुणों के अधीश होना है, हम तो गुणातीत है, इन गुणों से किनारे रहते हैं। और इसी स्थिति में अर्जुन को लाना चाह रहे हैं ठाकुर। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन वे त्रैगुण्य विषय है, हम तुमको तीनों गुणों से ऊपर उठाना चाहते हैं, तुम्हें त्रिगुणातीत स्थिति में देखना चाहते हैं। अब इन तीनों गुणों में तारतम्य है। आपको रसोई बनानी है, आपको हवन करना है, तो लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं माना जाएगा, धुआं से श्रेष्ठ चिंगारी मानी जाएगी, और चिंगारी से श्रेष्ठ प्रज्वलित धधकती हुई निर्धूम अग्नि भट्टी की। इसी तरह से तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण, और सत्वगुण से श्रेष्ठ त्रिगुणातीत भूमिका। आप अपने को टटोलिए कि हम किस धरातल पर हैं। अगर हम तमोगुणी धरातल पर हैं तो आप पतन की दिशा में हैं। आप इससे ऊपर अपने को उठाइए। रजोगुणी स्थिति में है तो आप माध्यमिक स्थिति में हैं, न उत्थान की दिशा में है न पतन की दिशा में है। और उससे ऊपर उठने की कोशिश करिए, आप सत्वगुण में स्थित होने की कोशिश करिए। और सत्वगुण में स्थित है तो आप सत्वगुण से ऊपर गुणातीत स्थिति में हनुमान जी की तरह अपने को गुणातीत स्थिति में, श्री सुखदेव जी की तरह अपने को गुणातीत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करिए। अब जिस प्रकृति वाले जीव होते हैं वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप प्रकृति वाले देव स्वरूप को चुनते हैं आराधना के लिए। तमोगुणी प्रकृति वाले तमोगुणी देवी देवता की खोज करेंगे। हम गांजा पीते हैं इसलिए हम ऐसे देवी देवता को चुनेंगे जो भी गांजा पीते हो। हम मांसाहारी हैं, हम खून पीने वाले हैं, तो हम भी ऐसे देवी देवता की खोज करेंगे जो भी खून पीने वाले और मांस खाने वाले हो। ये तमोगुणी लोगों की प्रकृति है। रावण के यहाँ ऐसे ही लोग ज्यादातर थे। कहीं कहूँ महिष मानुष भेड़ खर अज खर निशाचर बच्चों, तमोगुणी प्रकृति वाले लोग हैं। रजोगुणी प्रकृति वाले ऐसे देवी देवता की खोज करेंगे जो हमारी मनोकामना पूर्ण करे। हमें निषिद्ध पदार्थों का सेवन नहीं करना है, गांजा भांग धतूर खून मांस ये सब कुछ नहीं, लेकिन हमारी इच्छा की पूर्ति करें। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि इत्यादि। ये रजोगुणी प्रकृति वाले लोग हैं। और सत्वगुणी प्रकृति वाले बोले हमें यह भी नहीं चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए, भवबंधन से हमको छुटकारा चाहिए। और गुणातीत प्रकृति वाले बोले हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो आपकी सेवा चाहिए, हमें तो आपका प्रेम चाहिए। ये गुणातीत भूमिका वाले हैं। तो गुणातीत भूमिका वाले भवबंधन से छुटे छुटाए ये परमात्मा की आराधना करते हैं, ये गुणातीत स्वरूप की आराधना करते हैं। राम रूप, कृष्ण रूप, नारायण रूप इनकी आराधना करते हैं। लेकिन एक सावधानी की बात होनी चाहिए, अगर नहीं है तो होनी चाहिए, और है तो सही ठिकाने पर है। क्या मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती अनसूयवा। अनसूयवा भजंती, अनसूयवा भजंती मैंने असूया दोष से रहित होकर अपने इष्ट रूप की आराधना करते हैं। असूया एक दोष है, गुणेश दोषाविष्करण असूया। दूसरों के गुणों में भी दोष का आविष्कार करने की प्रवृत्ति, इसको असूया कहते हैं। दोष आविष्करण असूया। ठीक है, आप
राम रूप की आराधना करते हैं तो उसी प्रभु के अन्य रूपों में गुण दोष मत टटोलिए कि उनमें ये कमी है और उनमें ये कमी है और उनमें क्या रखा है। नहीं, आप जिस रूप से आराधना करते हैं उस रूप से आराधना करिए और बाकी रूप उसी पर प्रभु के ही तो अन्य रूप है ना। ये त्यंग देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेति मामेव कौन्तेय यजन्ति मामेव तेति मामेव यजन्ति किंतु यजन्ति अविधिपूर्वकम्। भोजन मुख मार्ग से किया जाना ये स्वाभाविक है। और किसी का मुंह बंद हो गया हो, मुंह में घाव हो गया हो तो नाक में भी नली लगा करके डायरेक्ट सप्लाई की जाती है, लेकिन नाक के द्वारा डायरेक्ट सप्लाई किया जाना स्वाभाविक स्थिति नहीं है। नाक की नली भी बंद हो गई है तो नसों को टटोलकर नसों के द्वारा ताकत और खुराक को इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन नसों के द्वारा खुराक पहुंचाया जाना ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ये देवता भक्ता श्रद्धयान्विता मामे कौनते अविधिपूर्वकम्। तो अविधिपूर्वक हम क्यों करें? जब हमारा मुंह ठीक है तो हम मुख से भोजन क्यों नहीं करें? और मुख मार्ग से प्राण को आहार देंगे तो कान को, आंख को, नाक को, हाथ को, पांव को अलग अलग आहार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वृक्ष की मूल सही है तो मूल में खाद पानी दे देने के बाद फिर डाली और पत्ते पत्ते को अलग अलग खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, जड़ में पानी दे दिया, लेकिन जड़ में पानी दे दिया तो धड़ पर और टीन पर और पत्ते पर लाठी मारोगे? नहीं, उनकी आलोचना मत करो, उनकी निंदा मत करो। इस पर चित्सौली के गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत सुनाया था, मुझे बहुत प्रिय लगता है। इसे प्रसंग में निवेदन क्या करता हूँ। एक का पति गोरा था, सुंदर था, और उसके पड़ोसिन का पति थोड़ा काले रंग का था। तो हर 2-4 दिन पर पूछती है, चल तेरा पति काला है, तेरा पति काला है, मेरा पति गोरा है, सुंदर है। तो बेचारी दुखी हो जाती थी। फिर 2-4 दिन के बाद चल तेरा पति काला है, तेरा पति गोरा है, सुंदर। दुखी हो जाती थी। एक बार एक संत आए उसके घर पर, बेटी कैसे उदास हो? क्या कहें बाबा, मेरे भाग्य में काला पति लिखा था, मिल गया है। तेरी पड़ोस से बार बार पूछती रहती है, चल तेरा पति काला है, तेरा पति गोरा है, सुंदर। महात्मा ने कहा कि बेटी हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, लेकिन संत कृपा से दृष्टि बदल सकती है। तो दृष्टि बदलने से फायदा, कहा कि बेटी दृष्टि बदलने से ये दुख नहीं होगा तुमको। जो सृष्टि स्थूल दृष्टि में मायामयी और दुखदायी लगती थी, संत कृपा से परिमार्जित दृष्टि हो जाए तो वही सृष्टि मायामयी नहीं, भगवतमयी और भगवत कृपामयी लगने लगेगी और दुखदायी नहीं, सुखदायी हो जाएगी। बताओ बाबा, मुझे ऐसी दृष्टि की जरूरत है। बहुत दुख होता है जब टोकती है, चल तेरा पति काला। बाबा ने कहा कि बेटी अब अगर कहे ना कि मेरा पति सुंदर है, तेरा पति काला है, तो कह देना कि बहना ठीक कहती हो, तुम्हारा पति सुंदर है, लेकिन तेरा पति केवल सुंदर है। और तेरा तो कह देना कि मेरा पति श्याम सुंदर है। बोलो श्याम सुंदर भगवान। ठीक है, तेरा पति गोरा है, सुंदर है, लेकिन तेरा पति केवल सुंदर है। और तेरा पति क्या कि मेरा पति तो श्याम सुंदर है। ओ फिर उठी, कहा कि बाबा ये तो आपने अच्छी बात बताई, हम तो जानते कहा कि राम जी के सीता जी के पति भी तो काले रहे। हाँ, तभी तुम ध्यान क्या करती, सब भांति मनोहर प्रिय सिय का, सिया का पिया सब तरह से मनोहर है। सब भांति मनोहर प्रिय सिय का, लगता बड़े नाजों से पाला है। सब भांति मनोहर प्रिय सिय का, लगता बड़े प्यार से पाला है। लेकिन क्या कुछ कसर, थोड़ी कसर है क्या? कुछ कसर
अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है, कुछ कसर अगर तो कुछ कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है, कुछ कसर अगर तो सीता जी के पति भी तो काले हुए, लेकिन काले होकर के भी सुंदर है ना, इसलिए लोग उनको श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे ही राधा के पति बरसाने वालियों ने व्यंग किया कि काले को लली के हवाले करो, काले को लली के हवाले करो, काले भगवान की। तो बेटी आज से अगर वो कहे कि मेरा पति सुंदर है, तेरा पति काला है, कहना कि हाँ आप सत्य कहती हो, आपका पति सुंदर है, लेकिन आपका पति केवल सुंदर है, और तेरा तो कह देना मेरा पति श्याम सुंदर है। तो तेरे काले पति के भीतर श्याम सुंदर झलकेंगे, बहुत खुश होंगे। उसके बाद फिर पड़ोसी ने टोका, चल चल तेरा पति काला है, आज रोई नहीं, आज उदास नहीं हुई, खुश हुई। ठीक कहती हो बहना, तेरा पति सुंदर है, लेकिन तेरा पति केवल सुंदर है, और तेरा आज तो बड़े गुमान में बोल रही है, तेरा मेरा पति श्याम सुंदर है। तो समझ गई कि आज कोई गुरु मिल गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। समझ गई पड़ोसी की आज कोई गुरु मिल गया है। ताकि बहना मेरी इस वाक्य पर तू दुखी हो जाती थी, आज ऐसा बढ़िया उत्तर तुमको कहाँ से मिला? ताकि मेरे घर में एक महात्मा जी आए, संत जी आए, गुरु जी आए, बहना मुझे भी उनका दर्शन करा देगी, जिसने तेरा दुख दूर किया, काले में श्याम सुंदर का भाव करा करके मुझे भी उनका दर्शन करा, बोले आ जा। और दोनों तालमेल हो गया। संत की कृपा जाके प्रणाम किया, महात्मा ने पूछा बेटी ये कौन है? कहा बाबा यही है जो कहती थी चल चल तेरा पति काला है। क्यों बेटी तू ही इसको कहती थी? हाँ बाबा मेरी भूल थी। ऐसा क्यों करती थी? ताकि मेरे कहने पर ही रो देती थी, तो इसके आंख में आंसू देकर मुझे आनंद आता था। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी को रुला करके आनंदित होना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं है। अरे तुम दूसरे को रुलाओगी तो तुमको भी रुलाने वाला कोई निकलेगा। हाँ, किसी को खुश करके तो खुशी मनाओ। देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए बाबा आज से मैं अपनी गलती महसूस करती हूँ। हमें क्या सोचना चाहिए? ताकि तेरे पिताजी ने तेरा विवाह करते समय जब वर के हाथ में सौंपा तो क्या कह करके सौंपा था? बोले विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्याम तुभ्यमहं संप्रजले। हर कन्या का पिता जिनका जिनका विवाह हो चुका है, विवाह के समय में इन सबके पिता ने यही कह करके सौंपा होगा कि विष्णु स्वरूप वर के हाथ में लक्ष्मी रूपिणी कन्या का हाथ दे रहा हूँ। तो विष्णु तो काले भी होते हैं और विष्णु गोरे भी होते हैं, मृगवर्णम शुभांगम भी होते हैं ना काले रंग के, और गोरे रंग के विष्णु का वर्णन सुना है कि नहीं? शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। तो पति तो विष्णु ही है, पति तो पत्नी के लिए साक्षात नारायण है। अब वो नारायण चाहे गोरे होकर के मिले चाहे काले होकर के मिले, नारायण ही पति ने नारायण का भाव करके इसमें ये शिक्षा दी कि ठीक है तेरे लिए अगर गोरे होकर प्राप्त हुए हैं तो तू अपने गोरे नारायण की सेवा कर, लेकिन जिसे काले नारायण मिले हैं उसके काले नारायण के कालापन की आलोचना मत कर। अपने इष्ट स्वरूप में पूरी निष्ठा रखो, लेकिन दूसरे के इष्ट स्वरूप को तुम हे और निंदनीय मत बतलाओ, नहीं तो तुम दोष के भागी हो जाओगे।
ठाकुर कहते हैं सबे सुनो वैकुंठ निवासी, सत्य कहो मानव जिन खेदे, इन पर कृपा कैसे के करी हो, जो कि पूरत पांव और कंठ को छेदे। अपने देवता के पांव पर तो फूल चढ़ावे और अपने देवता के कंठ पर छुरी चलावे तो क्या देवता प्रसन्न हो जाएंगे? उसी प्रभु की एक जगत को सेवा कर रहे हैं और उसी प्रभु के दूसरे नाम रूप की हम निंदा कर रहे हैं, तो छुरी को चला रहे हैं उनके ऊपर। ये भाव है मोक्षो गोरूपा नित्या विभूत जीवत नारायण कला शांता वजंती अनसूया, अनसूया पूर्वक भजो, असूया से रहित होकर के भजो, दोष दृष्टि से रहित होकर के भजो अपने इष्ट को, उस प्रभु का जिसको ब्रह्म परमात्मा और भगवान का उसका नाम भी तो होगा। बोले हाँ, नाम एक दो है थोड़े, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कर सुमति अनुरूपा, अनेक नाम है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। कोई तो नाम बताइए, तो यहाँ एक नाम खोला गया है वासुदेव। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मुखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव परागति। उनको वासुदेव कहा गया। वासुदेव नाम का अर्थ सवेरे की बैठक में बताया जा चुका था। वासना वासुदेवस्य वासिकम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासो वासुदेव नमोस्तुते। वह देव जिनकी वासना से सारा जगत बसा, जिनके संकल्प द्वारा, जिनकी इच्छा से जगत टिका हुआ है। जल पर पृथ्वी टिकी हुई है और अधर आकाश में चंद्रलोक टिका हुआ है। और वह देव जो सर्वभूत निवास हो, जो सब में वास करता है, अंतर्यामी बन करके सब में वास ही नहीं करता है, अणोरणीय स्वरूप से अंतर्यामी बनकर सब में वास भी करता है और महतो महियान होकर अपने रोम रोम कोट कोट ब्रह्मांड में सबको वास दिए हुए भी है, जो सब में बसता है और सबको अपने में बसाए हुए है। उसी देव का नाम है वासुदेव। यही अर्थ वासुदेव नाम का और यही अर्थ राम नाम का। वासुदेव कहने से वह देव जो सब में बसा हुआ है, और राम कहने से बोले रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण राम इत्युच्यते बुधई। वह जो सब में रमा हुआ है, अरे यार सब में बसा हुआ है कह लो, चाहे सब में रमा हुआ है कह लो, क्या अंतर पड़ा? यही अर्थ विष्णु शब्द का भी होता है। विश्वव्याप्त शब्द से विष्णु शब्द की निष्पत्ति विद्वजन बताते हैं। जो विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त हो उसका नाम है विष्णु। तो सब में बसा हुआ है कह लीजिए तो वासुदेव का, सब में रमा हुआ है कह लीजिए तो राम का, और सब में व्याप्त है कहो तो विष्णु का। क्या फर्क पड़ा? एक ही प्रभु के अनेक नाम हैं। इस प्रकार से श्री शुक जी ने शौनक जी के प्रश्न का क्रम क्रम से उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है। अब आगे भगवान के अवतार आगे के अध्याय में कहते हैं कि उस प्रभु का एक ऐसा भी अद्भुत रूप है। पश्यन्त्यरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजार्णाद्भुतम् सहस्रमूर्धस्रवाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यं वैकुण्ठलोलसत् सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद इत्यादि कर करके जिनका वर्णन किया गया है। ऐसा अद्भुत रूप उनका, हजारों मस्तक है उनके, हजारों चरण है, हजारों भुजाएं हैं, हजारों नेत्र हैं। देखा था अर्जुन ने जब दिव्यम गदाम चक्षु पश्चिम योगेश्वरम कह करके अपना विराट रूप दिखाया। ओ हजारों मुख
विदुषण खातिर लागे प्रभु जी परम विराट जी। विदुषण खातिर लागे प्रभु जी परम विराट जी। मस्तक हजार हाथ गोल मस्तक हजारन गो के ठाट जी। हाथ गोल मस्तक हजारन गो के ठाट जी। विदुषण खातिर लागे प्रभु जी परम विराट जी। विदुषण खातिर लागे प्रभु जी परम विराट जी। हाथ गोल मस्तक हजारन गो के ठाट जी। हाथ गोल मस्तक हजारन गो के ठाट जी। इस प्रकार से उनका एक ऐसा भी स्वरूप है। नारायण दास ने निज नारायण के पहुना बड़ा दिलेर बा। तरह तरह के भाषे नजरिया के फेरवा। दास ने निज नारायण के पहुना बड़ा दिलेर बा। तरह तरह के भाषे नजरिया के फेरवा। राम जी का देखे वाला लोग देवा। तरह तरह के भाषे नजरिया के फेरवा। राम जी का देखे वाला लोग देवा। यह उनका अद्भुत विराट रूप है। और इस स्वरूप का वर्णन करके और कहते हैं एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजमव्ययम्। जितने अवतार होते हैं सबका अव्यय निधान बीज यही है, यही से सारे अवतार। जैसे मान सरोवर से ही गंगा जी, यमुना जी, सरजू जी और वंग हो सिक्यांग यांग सिक्यांग ब्रह्मपुत्र अमुक धमुक सारी नदियां निकलती रहती हैं और फिर भी मान सरोवर ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी तरह से यह प्रभु का एक अद्भुत विराट स्वरूप है। हजारों मस्तक हजारों सिर हजारों भुजा वाला स्वरूप और इन्हीं से सारे अवतार प्रकट होते रहते हैं। एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजमव्ययम्। अव्यय बीज है। भक्तों की भावना के अनुसार सृष्टि की आवश्यकता के अनुसार ये असंख्य रूपों में समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। उनको अवतार कहते हैं। अवतार शब्द का अर्थ होता है ऊपर से उतर कर नीचे आ जाना। अवतार शब्द का अर्थ एक संत कर रहे थे, इसमें दो शब्द हैं अव और तार। अव का अर्थ होता है रक्षण। अवति भक्तान भक्तों का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। अवति भक्तान और तारेति पतितांश्च। भक्तों का पालन करते हैं, पतितों को तारते हैं। तो अवति भक्तान तारेति पतितांश्च इति अवतारा। भगवान के अवतार होते रहते। अवतार की गिनती नहीं की जा सकती है। अवतारा ये संख्या हरे सत्संग देविया यथा विलास न तुल्या सरसस्य सहस्रशः। असंख्य अवतार है। हाँ, उन असंख्य अवतारों में 24 प्रधान अवतार हैं, जिनको 24 अवतार कहते हैं। ये मत समझना कि 24 के बाद 25वां कोई अवतार नहीं, असंख्य अवतार है। उनमें से 24 मुख्य की चर्चा यहाँ की गई है। स एव प्रथमम देव कौमारम सर्वमास्ता ब्रह्मचर्य खंडितम। सर्वप्रथम भगवान का अवतार हुआ ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से 4 रूपों में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनकादिक अवतार कहते हैं। ये श्री निम्बार्क संप्रदाय के मूल आचार्य हैं। श्री सनकादिक रूप में किस लिए अवतार लिए? बोले अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने के लिए। ये है अखंड ब्रह्मचर्य की महिमा। प्रकट हुए वशिष्ठ और नारद, अंगिरा, पुला, पुलस्त, क्रतु, दक्ष इत्यादि सबसे पहले प्रकट हुए। लेकिन आज भी हमारे सामने आकर के खड़े हो जाए तो ऐसे लगेंगे कि 5 वर्ष के बालक है। ब्रह्मानंद सदा लय लीना
देखत बालक किंतु बहुकालीना, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, रूप धरे जनचारि वेदा। आशा वसन व्यसन अति नहीं, रघुपति चरित होई तो सुनि। सदा वैकुंठ मिलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत सोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। हरि शरणमेवं नित्यं येषां मुखे वचा, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। आज तक बुढ़ापा इनके पास आई नहीं, इनके केस आज तक पके नहीं, खिजाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको। हाँ, बहुत लोग केस उजले होने लग जाते हैं तो खिजाब लगाते हैं, वही ऊपर से लगाओगे तो भीतर से उजले उजले निकलेंगे, तेरी खिजाब की पोल खोलेंगे। लेकिन सरकार को खिजाब लगाने की जरूरत, इनके केस आज तक पके ही नहीं, उनके दांत आज तक टूटे ही नहीं, इनकी आंखों की ज्योति मंदी पड़ी नहीं। देखत बालक बहुकालीना, क्यों? तो बुढ़ापा इसलिए नहीं आई कि कारण बताते हैं, सूत जी कहते हैं हरि शरण हरि शरण में वो नित्यम येषां मुखे वचा, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। निरंतर इनके मुख में ये वाक्य विराजमान रहता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये संख्यादिक जी का उद्घोष है। भगवान की शरण में रहने वाले को माया नहीं सता सकती है। जिन हरि शरण न एको बाधा, ये प्रथम अवतार है। दूसरा अवतार बराह रूप में प्रकट होकर के रसातल में अवरुद्ध पृथ्वी को ला करके यथास्थान प्रतिष्ठित किया। ये कथा आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद जी के रूप में, नारद जी भी 24 अवतार में से एक है। ये अवतार किस लिए? बोले भगवान का गुणगान निष्काम भाव से कैसे करना चाहिए, भगवान की भक्ति ये सिखाने के लिए। भगवान से कह करके जीवों को भक्ति का मार्ग बताओ, तो 55,000 श्लोकों में 5 रात्रि में उपदेश करवा करके नारद पांचरात्र नाम का वैष्णवी तंत्र ग्रंथ प्रणयन कराया। ये आचार संहिता है वैष्णवों के लिए, नारद पांचरात्र। उसी में कंठी और तिलक और पूजा और पाठ और सबकी विधि और इनकी महत्ता का वर्णन। ये तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण भगवान के रूप में धर्म भगवान की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से, ये बात हम लोग बद्री नारायण भगवान करते हैं। पांचवा अवतार कपिल देव जी के रूप में। छठवां श्री दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां श्री यज्ञ भगवान के रूप में। आठवां श्री ऋषभ देव जी के रूप में। नौवां श्री पृथु जी के रूप में। इस प्रकार से आगे श्री मत्स्य रूप में, श्री कच्छप रूप में, धन्वंतरी रूप में, मोहिनी रूप में, नृसिंह रूप में, वामन रूप में, परशुराम रूप में और श्री वेद व्यास जी के रूप में, राजा रामचंद्र जी के रूप में और यदुवंश विभूषण भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम जी के रूप में। ये सब अवतार है। श्री हरे नमः। और कलयुग में 2 प्रमुख अवतार बताए गए हैं, बुद्ध अवतार और कल की अवतार। बुद्ध अवतार तक का अध्याय पूरा हो चुका है, कल की अवतार अभी होने वाला है। संभल ग्राम में पंडित विष्णु जस शर्मा के पुत्र के रूप में आपका प्रादुर्भाव होगा। चंद्र पांडुर वर्ण के घोड़े पर बैठ करके, हाथ में करवाल लेकर के और धर्म निरपेक्षों को खत्म कर देंगे ठाकुर जी।
केवल धर्मात्मा लोगों की प्रतिष्ठा करेंगे। उसके बाद कलयुग नहीं रह जाएगा, उसके बाद सतयुग आ जाएगा। ऐसा वर्णन इसलिए ऐसा कहना होता है। भगवान स्वयं तरुण पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णन आया है। नृसिंह राम कृष्ण खारगुण्यम परिकीर्तम सर्वे सर्वगुण पूर्णा। इनमें छोटे बड़े का भाव करके एक की स्तुति और दूसरे की निंदा करोगे तो अपराध में पड़ जाओगे। निरपराध भक्ति करो। श्री हरे नमः। और ये जो आपस में लोग चर्चा करते हैं ना, राम जी 12 कला के अवतार है और कृष्ण जी 16 कला के अवतार है, ये इनकी आपस की विरोध मात्र की बातें हैं। और जब शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार जो चर्चा चलेगी कि राम जी में कौन 4 कला कम है और कृष्ण जी में कौन 4 कला अधिक है, जरा बताइए तो सही, नानी मरने लगेगी। राम कृष्ण तल पर सुधर। सलीमाबाद श्रीनिवास संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री स्वामी परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं, राम कृष्ण पल परस्पर कोई जाने ज्ञान प्रवीण, भिन्न भाव हरि नाम में करे सुंदर मति। श्री नंदलाल दशरथ कुंवर हुए एक सरकार, नारायण भी 2 कहते नर बिना विचार। एक प्रार्थना की पर्ची आई है कि सभी सज्जनगण कृपया थोड़ा आगे सरकने की कृपा करें। इसका मतलब कि बाद में आने वाले भाई बहनों को जगह चाहिए। कुछ जगह तो श्री गोविंद देव जी के परिसर की है, आप दान कर दीजिए पीछे वालों को और पुण्य के भागी बन जाइए। जमाना आगे बढ़ रहा है तो आप पीछे क्यों रहिएगा, आप भी आगे बढ़िए। हाँ, तब तक खाली जीवा कौने काम। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण भगवान की। आपका आगे बढ़ना देखकर पर्ची भेजने वाले भाई जरूर प्रसन्न हो गए होंगे। हमको तो लगता है कि ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए होंगे। हाँ, आइए अब आगे वर्णन करते हैं कि उसी एक मेवा द्वितीय प्रभु का भजन करना ये जीव का परम धर्म है। इसके बाद भागवत की परंपरा बताते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत। पूछा जाए भागवत कब से है, तो जब से वेद व्यास जी ने कलम उठाई तब से? नहीं,
रामचरितमानस कब से? जब से संवत 1631 कलम कथा है प्रदर्शिसा तुलसीदास जी ने संवत 1631 में कलम उठाई, तब से रामचरितमानस है? नहीं, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमो शिवा संभाखा, सोई शिव कार सुनने दीना, राम भरतकारी चिन्ना, तेईसन जाति बल कुल पावा, चिंतन भरद्वाज प्रतिगावा, मैं कुल निज गुरु सन सुनी कथा सोई सुकर खेत, समझी नहीं तसिबाल पर तदप कही गुरुबारे बारा, तब समझ परी कछमती अनुसारा, और भाषा बद्ध कर में सोई। भगवान शिव से लेकर के पार्वती जी, लोमस जी, काकभुसुंडी जी, जातिवल्लभ जी, भरद्वाज जी, श्री नरहरिदास जी तक यह मानस की परंपरा संस्कृत के श्लोकों में थी। यह पूर्वम प्रगुणा कृतम सुकरुणा, और अब थोड़ा फर्क इतना ही पड़ने जा रहा है कि भाषा बद्ध कर में सोई। अब मैं लोगों की बोलचाल की भाषा में पद्य अनुवाद कर रहा हूँ। दो चौपाई सोर ठाकी तक दंडक इत्यादि छंदों में रामचरितमानस का अनुवाद होने जा रहा है। रामचरितमानस संवत 1631 की कोई चीज नहीं है, अनादिकालीन है। कब शंकर जी ने रच करके रखा था तो ये शंकर जी ही बता सकते। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कब से? जब से वेद व्यास जी ने कलम उठाई तब से बोले नहीं। वेद व्यास जी से भी पहले ये श्री नारद जी को मालूम थी, नारद जी से भी पहले ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से भी पहले ब्रह्मा जी को देने वाले भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत का वर्णन करके सुनाया था। अब नारायण के पास भागवत कब से है? कोई तो नारायण ही बता सकते। नारायण कब से है कोई बता ही नहीं सकता है। यही तो सवेरे से चर्चा हो रही है कि मरियम की सूर्य, उनके संबंध में कोई आदि और अंत बता ही नहीं सकता है। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी के आग्रह पर नारद जी को सुनाई। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी के मोह में पड़ी हुई स्थिति को देखकर व्यास जी को सुनाई। तब तक ये 4 श्लोकों में सूत्रात्मिका मूल संक्षिप्त परंपरा आ रही थी, और वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करके और श्री नारद जी ने संकेत दिया, हे वेद व्यास जी, अब तक के लोग सतयुग त्रेता द्वापर वाले बड़े प्रखर बुद्धि वाले थे, इसलिए 4 ही श्लोक में भागवत का तात्पर्य समझ लेते थे। लेकिन अब कलयुग आ रहा है, मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी अल्प और आयु बड़ी अल्प हो जाएगी, इसलिए 4 श्लोकों में वे पूरी भागवत का रस नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वेद व्यास जी, आप इन 4 श्लोकों को विस्तृत व्याख्या के रूप में उपवृंहण करिए। उपवृंहण का मतलब जासूसी उपन्यास वाली कल्पना घुसेड़िए नहीं। आप भी 24 अवतार में से एक है। आप यथावत समाधि में अनुभव करके, अब जैसे एक शब्द कह दिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधारी एक शब्द आया। गिरधारी शब्द कहने से जिनने भगवान कृष्ण के द्वारा गिरि गोवर्धन धारण करने वाली पूरी लीला का रस नहीं सुन रखा है, वो गिरधारी कहने से नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी लीला भरी हुई है। और आप अनुभव करोगे समाधि में और गिरधारी की व्याख्या करोगे। इंद्र प्रतिष्ठा थी अति भारी, ब्रज के बाल नारी, पूजन की करते तैयारी, देख कन्हैया निकट नंद बाबा के आयो। बाबा एक बात बतलाओ, कौन देव पूजन करवाओ। बाबा ने कहा कि भजन में भगवान इंद्रो भेगा तस्याप मूर्तया तेन वर्षन्ति जीवानाम भूतानाम जीवनम प्रेरणम पया। बाबा की बात सुन करके कन्हैया ने कही गोवर्धन की पूजा कराओ। इंद्र नाराज हो तो कार्य देख लेंगे।
और यहाँ से ले करके और इंद्र की पूजा छोड़ा करके गोवर्धन की पूजा कराई गई। इंद्र नाराज हुए, 56 कोट में बुलवाए और ब्रज को बाहर डालो और 7 दिन तक वर्षा हुई। और कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पूरे पर्वत को 7 दिन 7 रात अगर उठा करके रखा। ये सारी व्याख्या गिरधारी शब्द में निहित है, लेकिन कोई कल्पना के आधार पर इसका वर्णन नहीं कर सकता है। अंतर्दृष्टि संपन्न है वेदव्यास जी, आप अनुभव करके उसकी व्याख्या प्रस्तुत करोगे। तो आपके द्वारा दी गई व्याख्या, आपके द्वारा दिया गया उपरिंगण प्रामाणिक होगा, सत्य होगा, सत्यम होगा, शिवम होगा और सुंदरम होगा। तब नारद जी की सलाह पर श्री वेदव्यास जी ने उसी 4 श्लोक वाली चतुश्लोकी मूल सूत्रात्मिका भागवत को इन्होंने 18,000 श्लोकों के रूप में परमहंस संहिता करके विस्तृत व्याख्या की। और तदिदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतांतरम, आत्म परमात्म तत्व को अच्छी तरह जानने वाले श्री सुखदेव नामक अपने परमहंस शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। और उसी श्री सुखदेव जी ने सतु संसरावयामास महाराजम परीक्षितम, श्री सुखदेव जी ने फिर वही भागवत परीक्षित जी को सुनाई। ये कौन बता रहा है? सूत जी बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को। तो शौनक जी को जिज्ञासा हुआ है कि आप कहाँ से पाए, तो सूत जी आपको कहाँ से मिली? तब श्री सूत जी ने वो भी कैफियत दी, अहम चाभ्यगमं तत्र निष्ठस्तदनुग्रहात् सोहम वः श्रावयिष्यामि यथाभीतं यथामति। जिस समय हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे थे, मैंने भी गुरु जी से अनुमति ली, गुरु जी मुझे भी श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा हो रही है, आज्ञा हो तो मैं भी बैठ के सुनो। हाँ बस सुनो, अवश्य सुननी चाहिए। तुम सुनोगे तो औरों को भी सुनाओगे, औरों का भी कल्याण होगा। तो उनसे अनुमति लेकर के मैं भी उसी परीक्षित जी वाली गंगा किनारे वाली सभा में मैंने भी बैठ करके और गुरु जी के श्रीमुख से, श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से ये भागवत सुनी। सोहम वश श्यामी यथाभीतम यथामति, वही भागवत में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कैसी वो यथाभीतम यथामति, जैसा मैंने अध्ययन किया और जैसी मेरी मति में फटा। ये संत बोल रहा है, यथाभीतम यथामति, जैसी गुरु परंपरा से मैंने प्राप्त की है वही, और इस मति में जैसा आटा है वैसा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। और आज का मानी बोलता है, मैं कहता हूँ मेरे विचार से, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा तो उन्होंने अपने को कवि भी नहीं माना। कवि न हो नहीं बचन प्रवीण हूँ, सकल कला सब विद्याहीन हूँ। और आज का अभिमानी तथा कथित विद्वान रामायण की एक चौपाई पर 10 पन्ना अगर लिख दे तो कहता है कि मैं मानस रिसर्च स्कॉलर हूँ।